भेड़ा होंगे। जैसे हम लोग का जो बाल बच्चा आएगा ना, महाकमीना होगा ससुरा, पूरा बैल होगा, ओकरा कोई दिक्कत तो होगा नहीं। हम तो ओकरा पहले बांस लेकर मारेंगे ससुरा, बांस से बांस। सोचिए जिस बाढ़ में राजा दह गया, उस बाढ़ में बिहारी मछली मार रहा था मुगल काल। और हुमायूं को थूर दिया एगो बिहारी पकड़ के, नाम था शेरशाह सूरी। पकड़ के एकदम अच्छा से इना चूर दिया उनको। बहुत अपने आप को घमंडी समझता, बाबर के लड़का। अरे सच रहा, बाबर झाबर नाम का आजकल लोग कुत्ता पाल रहा है लोग, बाबर का। और वो बिहार में आके तान रहा है बाबर का लड़का है हुमायूं। बिहारी था शेरशाह सूरी, एक पता था ये बाबर का लड़का झाबर जो है ये बाढ़ कभी देखा नहीं है, बाढ़ कभी नहीं देखा था। ये हुमायूं कभी बाढ़ देखा ही नहीं था। आई चल आया बिहार में लड़ने। ये सोच रही है आधा लड़का न, जो लड़का पैदा होता है ना बिहार में, बाढ़ वाला एरिया में, मामा नाना कहना बाद में सीखता है, पहले वो समझ जाता है बाढ़ क्या होता है। बहुत विकट परिस्थिति है बिहार में। अब ये चल आया बिहार में लड़ने, शेरशाह सूरी उसको घेर लिया, कहा कि रुक जाएगा, अगस्त का महीना आने दो, इस बाढ़ आएगा कि बाढ़ में दह गया हुमायूं। ये बोका था। अरे भाई बाढ़ आया है तो भागो, तो ऊंचा जगह भागो ना, गंगा में कूद गया, पूरा बैल था। मतलब यही होता है कि अगर बाप की संपत्ति, छोड़ी हुई संपत्ति आपको मिलेगी ना, तो बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते। भेड़ा होंगे। जैसे हम लोग का जो बाल बच्चा आएगा ना, महाकमीना होगा ससुरा, पूरा बैल होगा, ओकरा कोई दिक्कत तो होगा नहीं। हम तो ओकरा पहले बांस लेकर मारेंगे ससुरा, बांस से बांस। नहीं तो हुमायूं हो जाएगा वो, क्योंकि उसको कोई चीज का टेंशन ही नहीं है वहां। तो हुमायूं को क्या, बाढ़ में कूद गया। अब बेचारा डूब रहा था, तो उस बाढ़ में बिहारी न मछली मार रहा था। सोचिए जिस बाढ़ में राजा दह गया, उसकी फौज दह गई, उस बाढ़ में बिहारी मछली मार रहा था। और मछली मारा, बस हुमायूं फंस गया। कह रहे ससुरा ये कहां से आया रे इसको। तो उसको जान बचाया कौन, बिहारी नाम का एक सिहाबुद्दीन नाम का मल्लाह था। कहा रे पकड़ तुम तो इमे कौन जी कर रहा है, करा हम इमे थोड़े आए थे, शेरशाह सूरिया मारा, हमारा भागे का जगह नहीं था, कूद गए। तो वही बचाया उसको। कहा हम आपको एक दिन के लिए राजा बना देंगे। क्या करेंगे, एक दिन के लिए। जैसे एक दिन के लिए उत्तराखंड में बनी ना मुख्यमंत्री, एक दिन के लिए। खैर उन लोग का बहुत बड़ा पद नहीं होता है, मतलब कोई डिसीजन बहुत नहीं ले पाते, एक सांकेतिक रूप इन्होंने भी किया। तो बहुत होशियार था, इसने कहा चमड़ा का सिक्का चला दीजिए, चमड़ा का सिक्का चला दीजिए। अब ये कितना होशियार था, चमड़ा का चालू करा दिया, क्योंकि इतिहास में अजर अमर हो गया। अगर मान के चलिए कोई और सिक्का चालू किया रहता, धन दौलत मांगा रहता, तो धन दौलत मांग के हम इतिहास में आज थोड़े पढ़ाते सिहाबुद्दीन को। लेकिन उसने क्या किया, अपना नाम इतिहास में जोड़वा लिया। वो चमड़ा का सिक्का एक दिन में छपने में खत्म हो गया, कोई खास नहीं हुआ। अब इधर शेरशाह सूरी आया, कहा कि थुरा के गया है ना, देख हम तेरा लिए सिक्का चलाते हैं। इसने 3 कैटेगरी के सिक्के चालू किए, मीडियम, अमीर और गरीब। मीडियम, अमीर और गरीब। गरीब के लिए चालू किया दाम। क्या चालू किया, दाम। क्या चालू किया, दाम। मीडियम लोग के लिए चालू किया रुपया। क्या चालू किया, रुपया। और अमीर के लिए चालू किया असरफी। असरफी सोने की होती थी। असरफी किसकी होती थी, सोने की। रुपया इसने चालू कर दिया चांदी का, मीडियम लोग। और दाम चालू किया तांबा का। तो गरीब लोग किसका प्रयोग करते थे, दाम। मीडियम लोग रुपया। किसी भी समाज में सबसे ज्यादा संख्या जो होती है वो मीडियम वालों की होती है। समाज में शुरू से ही ये ढांचा रहा है, अमीर गरीब मीडियम वाला। तो इसने कितना बेहतरीन काम किया। दाम किसका बनाया था, तांबा का। दाम किसका बना दिया, रुपया। असरफी ये है बिहारी बुद्धि। और इसने पाटलिपुत्रा का नाम क्या रख दिया था, पटना। कौन रखा जी, शेरशाह। इतना नहीं पता। रुपया किसने चालू किया, शेरशाह। तो आज हमारा राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, रुपया। तो गर्व है कि भाई साहब ये रुपया एक बिहारी ने चालू किया, है कि नहीं। अच्छी बात है, यहाँ पे सबको लिए गर्व की बात है। देखिए लेकिन बात समझिए, आज के वक्त में बिहारी लोग अपना क्रेडिबिलिटी गिराते जा रहे हैं। बाहर के वक्त में, बाहर के लोग इनको बदमाश की नजर से देखते हैं, बहुत बदमाश है। ये आप लोग का काम है ना, आप इसको सुधारिए। आप लोग अभी भी अपने पूर्वज का ढोते रहते हैं, जैसे हुमायूं ढो रहा था, हमरे बाबूजी बाबर थुरा के चल गए। वैसे आप लोग भी अपने पूर्वजों को ढो के रहते हैं कि आर्यभट्ट यहीं का था, शेरशाह सूरी यहीं का था, अशोक यहाँ। पूर्वज को काहे लेके ढोते हैं, आप क्या हैं। आपका पूर्वज का इतिहास सर्वश्रेष्ठ रहा है, मगध यहीं से चालू हुआ था, नो डाउट इसमें। लेकिन अभी आज देखिए, आज के वक्त कोई इधर 21वीं सदी की कोई एग्जाम्पल दीजिए ना, जो बहुत बड़ा उस तरह का हो सके, नहीं ना हो पाता। पूर्वज को लेके नहीं ढोना चाहिए। देखो एप्लीकेशन पे कह रहा है किस चीज की कमी है आज बिहार में। अरे यार यही सब तो तुम कर रहा है आज के वक्त में। कौन सा है, तो खान सर तो ये है।
ये गलत बात है। जिस दिन आपको ये समझ में आने लगा हम सर्वश्रेष्ठ है ना, उस दिन पतन के कगार पे आप चले जाए। कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु दो ऐसे राज्य हैं जो 10 साल से टॉप पर आते हैं। गुजरात से भी आगे हैं। गुजरातियों की भाषा बहुत मीठी होती है, मतलब उन लोग बिजनेस के मैटर पे भाषा बड़ा प्रेम से बात करते हैं। गुजराती में एक खासियत होती है, अगर कोई गुजराती आपको एक वॉशिंग मशीन कहे किसी गुजराती से खरीदे, उसने कहा कि ये वॉशिंग मशीन हम आपको 11,000 रुपए में देंगे सपोज की, और 1-2 दिन आप बात कर लिए कि कल लेंगे, तो कहा कोई बात नहीं परसों ले लीजिए, ऐसे नहीं। अगर आप उससे 2 दिन बात कर लिए ना, इतना मीठा बात करेगा कि उसके दुकान के बगल का अगर कोई दुकानदार अगर आपको 10,000 में देगा ना, तो आप इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, 1,000 महंगा ले लेंगे। इतना प्रेम से बोलता है सुनो बिजनेस के मैटर में, जिसका कोई हद नहीं। गुजराती अब बिजनेस में वो लोग धोखाबाजी नहीं करते। हाँ, आप हॉल नंबर 2-3 के जो लड़के होंगे वहां पे चिमनी लगा होगा एक, हवा से लड़ता, गुजरात से आया था। उसने बेचारा इतना मतलब ईमानदार थे सर कि गुजरात से भेजा तो लॉकडाउन लग गया, 4 महीना रास्ते में अटक गया। तो 4 महीना तक बेचारा कॉल करते रहा। तो खान साहब पहुंचा कि नहीं? अभी नहीं पहुंचा, कोई बात नहीं, बराबर मैं कॉल करता रहूंगा बराबर। उन लोग की भाषा बड़ा मीठी होती है। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के लोग हमेशा टॉप पे रहते हैं, लेकिन कभी वो तरनाते नहीं गया हम कर्नाटक, बैंगलोर, सिलिकॉन वैली बहुत आगे, देखे नहीं। अगर उतना पटना में हुआ रहता ना, सिलिकॉन वैली, पटना, बिहारी। तो ये हमारा काम है, हम इसे क्या कर रहे हैं, अपने आप को रियलाइज करें। अगर कमी होती है तो भी हम उसे क्या कर सके, सुधार सके। चलिए यहाँ देखते हैं, बिहारी बहुत बदमाशी में आगे रहता, बेचारा दह के भागा कैसे हो, ओके कानपुर दौड़ा के मारा था। कानपुर के पास एक जगह है कन्नौज, वहां ले दौड़ा के मारा था, और उसके बाद मारा तो भाग गया भारत छोड़ के ईरान गया तो एगो लड़की फंसा लिया, और टिप के ऐसा लड़की फंसाई कि ओकर भाई हुई नहीं था। नवारसा वाला जमीन मिल गया, पैसा मिल गया, तब आके भारत में हमला किया। बहुत बड़का खचरा था। मुगल काल मध्यकाल में यही सब होगबे करता, कौन कोना को फंसा लिया, कौन दूसरे को फंसा लिया। नहीं पकड़लवा, कोना को देख रहा है तुम, अपना शकल देखा है शक्ति कपूर? देखो पकलोल कहीं कहीं सीधा देख इधर मेरी ओर। एप्लीकेशन वाले आप ही लोग ठीक है, ये सब देखता है इधर उधर, इधर पर्दा लगवा देंगे हम। लड़की सब आप मास्क जरूर लगा के आओ लोग। चलो ध्यान दे दो। आप में से कितना है सब सीबीएसई बोर्ड वाला लाइव में? मतलब पटना में बहुत कम है सब, बेचारा डरे बोलबो नहीं करता है। ये तुम सीबीएसई का है, खड़ा हो, सीबीएसई का है, झूठ बोलता है। इतना काला लड़का सीबीएसई में होता ही नहीं है, झूठ बोल रहा है। लाइव वाले हमने सीबीएसई में कोनो काला नहीं होता है, हम अकेले काला थे सीबीएसई में इसलिए चले आए। मीनार बना देते हैं और उस पे अपना संदेश लिख के दे देते हैं, क्या हो जाएगा, स्तंभ लेख। तो पिलर एडिक्ट हो सकता है, पत्थर पे लिखेंगे तो रॉक एडिक्ट हो सकता है, दीवार पे लिखेंगे तो वॉल एडिक्ट हो सकता है, गुफा में लिखेंगे तो केव एडिक्ट हो सकता है, अंग्रेजी में पत्थर पे तो शिलालेख। शिलालेख का एक सेंस होता है कि शिलालेख पे लिखी कभी मिट। तो लोग कहते भी हैं यार बनना है तो शिलालेख बनो ना, अखबार बन के क्या करो। अखबार का अहमियत केवल 24 घंटे, किसी को पिछले दिन का अखबार देंगे तो, लेकिन अखबार की भी बहुत बड़ी अहमियत है। कहते हैं मैं अखबार हूं, मेरी औकात ही क्या है, लेकिन शहर को जलाने के लिए मैं अकेला ही काफी। और हमारे देश की मीडिया शर्म आनी चाहिए 142वें नंबर। उससे अच्छा तो हमारा रैंकिंग 8वां नंबर। चलिए अब कल मिलेगा।